हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम हिंदी ग्रामर का उसका चैप्टर है हमारा 5 जो है हम इसका लिंक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वचन। तो यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है, दो चित्र दिए गए हैं। एक में एक डाली है और एक पत्ता है और दूसरे में कई सारी डालियाँ हैं और पत्ते हैं। तो पहले चित्र में एक डाली और उस पर एक पत्ता है और दूसरे चित्र में कई डालियाँ और कई पत्ते हैं। किसी भी चीज़ के एक या अनेक का ज्ञान हमें वचन द्वारा होता है। तो क्या है, वचन द्वारा हमें क्या पता चलता है कि एक है या बहुत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक और एक से अधिक का ज्ञान वचन कहलाता है। तो वचन किसे कहते हैं? हम एक या एक से अधिक का ज्ञान जो हमें देता है वो वचन होता है। तो वचन दो प्रकार के होते हैं या वचन के दो भेद हैं। एक के होने पर हम क्या बोलते हैं? एक वचन, और एक से अधिक होने पर हम उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखो एक तितली का चित्र दिया गया है और यहाँ पे है एक से अधिक। तो यहाँ पे एक तितली जो है इसीलिए वो एक है तितली, और जहाँ पर एक से ज़्यादा है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? तितलियाँ। तो तितली का एक वचन है और तितलियाँ हैं बहुवचन। बच्चा पेंसिलों के साथ खेल रहा है दिया है। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा जो है एक वचन और पेंसिलों दिया है जो पेंसिलों का है बहुवचन। तो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे के साथ खेल रहा है एक वचन से वचनों के रूप को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है क्रिया का यहाँ पे है खेल रहा है। तो ये क्रिया जो है, क्रिया के रूपों से हम एक वचन या बहुवचन होने का पता लगा सकते हैं। अगर खेल रहे हैं होता तो क्या है, वहाँ पे बच्चे होते। तो जो है क्रिया जो है उसके रूप से भी हम पता लगा सकते हैं कि एक वचन या बहुवचन है संज्ञा। आदर देने के लिए एक वचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, दादाजी को हम सम्मान देने के लिए हम क्या बोलते हैं कि दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कि बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, और कुछ शब्द हैं जैसे कि वो हमेशा ही सदा के लिए वो एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पानी, स्वतंत्रता, तेल आदि। यहाँ पे दिया गया है फिर वचन परिवर्तन। वचन पर हम एक वचन से हम बहुवचन कैसे करेंगे, क्या लगाकर परिवर्तन करेंगे। देखो ये पहला है ए लगाकर। देखो जहाँ पे दिया गया है एक वचन दिया गया है, मेज एक वचन है। तो अगर हम मेज को बहुवचन करेंगे तो उसमें मेज के साथ ए लगाएंगे तो क्या होगा? मेजें। मेजें जो है बहुवचन है। लता एक वचन है, तो हम उसको अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे? ए लगाएंगे, लताएं। कविता में अगर हम ए लगाएंगे तो क्या होगा? कविताएं बहुवचन। आँख एक आँख मतलब कि एक वचन, अगर हम उसको बहुवचन करेंगे तो उसका करेंगे तो क्या होगा? आँख के साथ ए लगाएंगे तो क्या? आँखें हो गया। फिर है हमारा ये या को या बनाकर। या जो है हमारे शेष अक्षर या है, तो या में हम या बनाकर एक वचन से बहुवचन करेंगे। तो चूहिया दिया है, देखो एक वचन में चूहिया। तो चूहिया या को हम या करेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। फिर चूहिया का चूहिया बहुवचन। फिर है गोरिया का गोरियाँ। चिड़िया एक वचन है, एक चिड़िया एक वचन।
तो अगर हम चिड़िया का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? चिड़िया। गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़िया। फिर है छोटी ई और बड़ी ई। जहाँ पे भी छोटी ई और बड़ी ई हो को इया बनाकर हम बहुवचन कर सकते हैं। जैसे कि तिथि, तो यहाँ पे तिथि थ में छोटी ई की मात्रा है, तो हम अगर तिथि को बहुवचन करेंगे तो तिथि का क्या होगा? तिथियाँ। ई आ लगाने से हम तिथि का तिथियाँ होंगे। पंक्ति का पंक्तियाँ। मक्खी, मक्खी ख में बड़ी की मात्रा है, तो क्या मक्खी को अगर एक मक्खी हम उसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? इया उसमें जोड़ेंगे तो मक्खी का क्या होगा? मक्खियाँ। दवाई का दवाइयाँ। फिर है आ। अगर आ हो, आ को हम ए बनाकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि केला, ल में आ की मात्रा है, तो हम अगर उसको केला को हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? ए बनाकर। तो केला में ए जोड़ने से क्या? केले। ल में ए जोड़ने से केले होगा। बेटा का हम ए लगाने से क्या होगा? बेटे। किनारा एक वचन, अगर हम बहुवचन करेंगे तो ए उसमें जुड़ाएंगे को, तो क्या होगा? किनारा का किनारे, पैसा का पैसे। फिर दिया है देखो, कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन में रूप तो एक सा रहता है, पर प्रयोग से उसके वचन का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे दिया गया है देखो, कुछ शब्द जो है एक वचन और बहुवचन एक ही रूप में होता है, एक ही रूप उसका होता है, पर जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग से हमें पता चलता है कि कौन सा वचन है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। देखो यहाँ पे दिया है हाथी पानी पी रहा है, और यहाँ पे दिया है हाथी पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? हाथी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हाथी है, पर हाथी पानी पी रहा है जो है एक वचन है, एक ही हाथी पानी पी रहा है। और हाथी पानी पी रहे हैं मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं। तो ये पहले का हाथी हो गया एक वचन और दूसरे में हाथी का हो गया बहुवचन। घर सुंदर है, और यहाँ पे दिया है घर सुंदर है, तो पहला है घर जो है दिया है तो घर एक वचन, और दूसरे में जो घर सुंदर है तो उसमें घर है बहुवचन। इसी प्रकार कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं। जैसे कि अध्यापक का अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? अध्यापक गण। कवि का कविगण। युवा युवा वर्ग। अधिकारी का अधिकारी वर्ग। कुछ शब्दों के बहुवचन में रूप नहीं बदलते, लेकिन उनके साथ पर, में, को, ने आदि लगाने पर रूप बदल जाता है। जैसे कि भालू बैठा है, भालू बैठे हैं, भालुओं ने हमला कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? बहुवचन के रूप नहीं बदलते। यहाँ पे भालू है, भालू बैठा है, भालू बैठे हैं, तो क्या है? यहाँ पे जो है हम बैठा है देख के हम पता लगा सकते हैं कि एक भालू है, एक वचन। भालू बैठे हैं तो यहाँ पे बहुवचन। भालुओं ने हमला कर दिया, ने यहाँ पे लगाया भालुओं ने, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भालुओं ने हम जुड़ाए हैं तो इसका हो गया हमारा बहुवचन। भालुओं ने हमला कर दिया, तो बहुत सारे भालुओं ने जो हमला कर दिया, तो यहाँ पे भालुओं हो गया बहुवचन। फिर है पर, में, को, ने आदि लगाने पर बहुवचन शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे कि लड़कियां गा रही हैं, लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ पे दिया है देखो कि जो है हमारा पर, में, को और ने, ये सब आदि लगाने पर क्या होता है? बहुवचन के शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे लड़कियां गा रही हैं और लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे लड़कियां गा रही हैं एक रूप है और लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया उसका
अलग रूप है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो है वचन ख़त्म हो गया। तो हम दूसरे वीडियो में फिर हमारा जो यहाँ इसका लास्ट पार्ट है कारक वो पढ़ेंगे।